जय हिंद, जय बिहार। हम बात करते हैं आज स्वच्छता अभियान के नाते और हमारे वातावरण के अच्छे तरीके से देखभाल करने के नाते एक मुहिम चलाया गया है, एक पेड़ माँ के नाम। एक पेड़ माँ के नाम। यह अभियान बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, देश में बहुत जगह पर चलाया जा रहा है, हर सिटी में है, हर राज्य में है, गांव गांव तक आज फैल चुका है, लोग पेड़ लगा रहे हैं। मैं कुछ समय तक ग्रीन प्लांटेशन में काम किया हूँ। ग्रीन प्लांटिंग करके ऐसा ही कुछ टॉपिक था जिसके लिए हम लोग काम किया करते थे। ग्रीन रेवोल्यूशन, या हम लोग अलग अलग जाकर कुछ कुछ लोगों को हम लोग पेड़ दिया करते थे, लगाकर भी आया करते थे। हमारे पास तस्वीर भी है, मैं आपको साझा करूंगा किसी सोशल मीडिया पे, आप होगा भी, आप चेक कर सकते हैं। तो उसमें बात आ जाती है, इसके बारे में बात बताऊं, पहले आपको बताता हूं एक पेड़ माँ के नाम इस आयोजना का। ठीक है, ये आंदोलन बहुत जोरों शोरों से चला, अभी भी चल रहा है। गांधी जयंती के शुभ अवसर पर मैंने जो देखा वही बता रहा हूं। पिछले साल में, चाहे उसके पहले साल में, चाहे उसके पहले साल में, हमने जब से देखा लोग झाड़ू वहीं पर लगाते हैं जहां पर आर्टिफिशियल कचरा फेंका जाता है। भाई वहां पर किसी भी नेता को बोल रहा हूं, किसी भी अधिकारी को बोल रहा हूं, वहां पर झाड़ू नहीं लगाते हैं जहां पर सही में कचरा हो। झाड़ू वहीं पर लगता है जहां पर कचरा कम होता है। जहां पर रोज सुबह सुबह लोग कचरा फेंक कर आते हैं, जाओ वहां पर लगाओ ना यार। ऐसा कोई भी सिटी नहीं है, स्मार्ट सिटी का छोड़ दिया जाए तो पूरे भारत में ऐसा कोई भी सिटी नहीं है जिस सिटी में आप सुबेरे सुबेरे जाओगे मॉर्निंग टाइम में तो आपको कचरा नहीं मिलेगा। आपके रोड में हर साइड में डस्ट, कचरा, पॉलीथीन, कुछ का छिलका, चाय पकौड़ी का, ये सब कप प्लेट सब फेंका ही रहता है। तो इस जरूरत है हमें बदलने का, और हम नहीं बदलेंगे तो कौन बदलेगा। और एक पेड़ माँ के नाम पर है, इसके लिए मैंने तो बहुत पेड़ लगाया। क्या आपने लगाया क्या? हमने जो जो देखा वो बताता हूं। पहले का बात, हमने सबसे पहले कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट में गए थे, वहां पर पेड़ दिए, वहां पर लगाए भी हम लोग, फोटो भी है। लेकिन कुछ समय बाद जाने के, मतलब कुछ दिनों बाद मैं गया वहां पे, वो पेड़ वहां पर नहीं था। मतलब वहां के जो निरीक्षक थे, चाहे जो भी वहां के टीचर हो गए, शिक्षक हो गए, वो वहां पर ध्यान ही नहीं दिए। चलिए कोई बात नहीं, वहां करता कोई बात नहीं। हम लोग हमारे नजदीकी एक सांसद हैं, उनके पास गए थे, नाम है सिग्रीवाल हम लोग बोलते हैं, तो उनके पास, तो उनको हम लोग पीपल का पेड़ देकर आए थे। भगवान जाने वो पीपल का पेड़ लगा होगा कि नहीं लगा होगा, हम लोग दे तो दिए थे, ये गारंटी है कि नहीं लगाए होंगे। और हमारे इलाके के एक और सांसद हैं, श्री राजीव प्रताप रूडी जी। सिग्रीवाल जी हो गए, अब आते हैं हम लोग रूडी जी के ऊपर। तो इनका तो अपॉइंटमेंट ही नहीं मिला भैया। मतलब अपॉइंटमेंट के लिए बहुत प्रयास किया गया, लेकिन इनके जो पीए हुआ करते थे वो लोग तो भैया फोन नहीं उठाया। छोड़िए कोई बात नहीं, देखा जाएगा। हम लोग कुछ समय बाद डीएम ऑफिस गए थे, उस समय आमिर करके कुछ डीएम का नाम था, तो उनके पास गए। तो डीएम निवास में हम लोगों ने पेड़ दिया, किसको? कलेक्टर को दिया, डीएम को दिया कि भैया लो पेड़, और सब लोग फोटो खिंचवा लिए। ये नहीं कि पेड़ उनके हाथों से लगवाए, फोटो खिंचवा लिए। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि उनके पास टाइम नहीं होगा तो वो चले गए। हम लोगों ने वहां पर पेड़ लगाया, हमारे जो टीम लीडर थे, हम लोग मिलकर वहां पर पेड़ लगाए। कुछ उधर के मीडिया भी आ गए थे, फोटो भी निकाले वो लोग, वीडियो भी बनाए, वो लोग अपने साइट पर अपलोड भी किए। चलिए अच्छी बात है। हम लोग पेड़ लगाए, कहाँ पे लगाए? डीएम निवास, डीएम निवास नहीं, डीएम ऑफिस जो था, मुख्यालय के मेन गेट के सामने, इधर गार्डन है इस साइड में, तो हमने वहां पर लगाया। मैं ये बात छपरा का कर रहा हूँ, बिहार का छपरा, जो सारण जिला का हेडक्वार्टर हुआ करता है। हम लोगों ने वहां पर लगाया। 15 दिन के बाद मैंने वही पेड़ देखने गया वहां पे। हम खुद गए थे कि यही देखने के लिए कि वो पेड़ है कि नहीं है। तो मतलब जिस इंसान को हम लोग पेड़ देकर आए,
ट्री देकर आए, पौधा देकर आए, पेड़ तो नहीं बोलेंगे, पौधा ही बोलते हैं, तो पौधा देकर आए, तो उसको सरकारी कुछ सर्वेंट मिलते हैं ना भैया, कुछ प्यून वगैरह होते हैं ना जो पानी देने का काम करते हैं गार्डनिंग में, वो भी नहीं थे। वो सूख गया। महान का इलाका है भैया, जहां पर डीएम ऑफिस के सामने से गाड़ी गायब हो जा रहा है, और दूसरे का गाड़ी गायब हो, बाइक गायब हो तो अलग बात है, यहाँ के तो अधिकारी लोग कहीं गायब हो जा रहा है। तो पेड़ का बात तो हो गया। और जो अभियान ये चला है, एक पेड़ माँ के नाम, इसकी भी सच्चाई जानिए आप सब जानते ही होंगे कि क्या चल रहा है इसके बहाने। पेड़ पहली बात नहीं है, पहला बात है यहाँ पर आंदोलन चलाना। तो इस आंदोलन को चलाने के लिए लाखों करोड़ों रुपया दिया गया होगा। ऐसा नहीं है कि कोई सरकार योजना बना दी, अभियान चला दिया, उसके लिए पैसा नहीं देगी। हर सांसद के फंड में पैसा जाता है, हर विधायक के फंड में पैसा जाता है, हर पुलिस अधिकारी के पास पैसा जाता होगा, इसके बारे में जो बड़ा अधिकारी हो जाता ही होगा। लेकिन क्या उन्होंने लगवाया? नहीं लगवाया। अरे भैया, अभियान पेपर तक होता है, पेपर के बाद कुछ नहीं होता है। जब तक जनता नहीं जगेगी ना, तब तक कुछ नहीं होगा। और जनता कौन भैया? हम लोग, आप लोग यार, हम लोग आप लोग नहीं जगेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। अरे भैया, हमारा हक है। एसी में तो वो लोग बैठ के जिंदा रह जाएंगे, हम लोग गर्मी के मारे मर जाएंगे छटपटा के। तो हम लोग को छटपटा कर नहीं मरना है, तो हमें बहुत कुछ कोशिश करना पड़ेगा। और ये कोशिश किसी एक के करने से नहीं होगा, ये कोशिश हम सभी को करना पड़ेगा। मिलजुल कर करेंगे तब जाकर हम एक अच्छे समाज में, अच्छे वातावरण में, अच्छे इन्वायरमेंट में, इंग्लिश में बोलूं तो, हम लोग पहुंच पाएंगे। और वहां पर अपनी लाइफ साइकिल, अपनी लाइफ जर्नी जो होगी एकदम बीमारी रहित तो हो जाएगा। और बीमारी से मैं बताता हूं, हम ये अभियान तो चला दिया ना, एक पेड़ माँ के नाम, लेकिन हमें और भी त्रुटियां सुधारने की जरूरत है। जैसे में हम लोग आइसक्रीम में जो स्टिक खाते हैं, आइसक्रीम में जो स्टिक रहती है उसको हम लोग इस्तेमाल ना करें। छोला चाट खाने में जो स्टिक का इस्तेमाल करते हैं वो भी लकड़ी से ही बनता है, उसका इस्तेमाल भी कम करें, क्योंकि उसमें भी बहुत ज्यादा तरीके से पेड़ को काटा जाता है। हमारे पास पेपर बनाने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, कचरा से भी पेपर बनता है, लेकिन लोग एडिशनल पेपर का इस्तेमाल करते हैं जो एकदम हाई क्वालिटी का होता है। तो उसको बनाने के लिए बहुत सारे केमिकल के साथ बहुत सारे पेड़ भी काटे जाते हैं। तो इस चीज को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। आज हम एक पेड़ काटते हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम 4-5 पेड़ लगा दिया करते हैं। गांव में तो लोग पेड़ लगाया करते हैं, गांव में लोगों का जमीन हुआ करता है तो लोग पेड़ लगाते हैं। लेकिन आज के डेट में हुआ क्या है कि गांव में भी लोग पेड़ लगाना कम कर दिए हैं। हमारे जो चकला बोलते हैं उसको, हमारे तरफ तो चकला में पहले बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे। नारियल का पेड़ हुआ करता था, तरकुल का पेड़ हुआ करता था, सेमहर का पेड़ हुआ करता था, लोग पीपल का भी पेड़ लगवाते थे। लेकिन एक बार पेड़ कट रहा है, सूख रहा है, उसके बाद पेड़ नहीं लग रहा है। इसका जिम्मेवार हम हैं, इसका जिम्मेवार हम सब हैं। केवल एक के बदलने से नहीं होता, हम सबको बदलना पड़ेगा धीरे धीरे, लेकिन शुरुआत अपने से करना पड़ेगा। ये चाहेंगे कि अगला सुधर जाएगा तो हम सुधरेंगे, जी नहीं। पहले आप खुद सुधरो, फिर दूसरे को सुधारने के लिए सोचो। दूसरा सुधरवे नहीं करेगा यार, खुद सुधर जाओ, वो उसको रियलाइज होगा वो सुधर जाएगा, उसको रियलाइज होगा वो सुधर जाएगा। जमाना ऐसे ही बदलेगा। और चाहेंगे कि हम एकाएक कर दें, इम्पॉसिबल। तो इसमें देखिए, ये अभियान तो चला कि एक पेड़ माँ के नाम, सही बात है, माँ के जन्मदिन के दिन भी लगाइए, पर्यावरण दिवस होता है उस दिन लगाइए, पिताजी का जन्मदिन हो उस दिन लगाइए, आपका हो जन्म दिवस उस दिन कहीं जाकर पेड़ लगाइए। उसकी देखभाल भी कीजिए 15-20 दिन तक, जब तक बड़ा नहीं हो जाता है। कुछ लोग रोड के साइड भी लगाते हैं, अच्छी बात है, लगानी चाहिए, लेकिन उसका देखभाल जरूर करना चाहिए। मुखिया फंड में पैसा आ जाता है, पंचायत फंड में आता है ना पैसा लगाने के लिए, विधायक फंड में पैसा आता है लगाने के लिए, और सांसद फंड में भी बहुत सारे करोड़ों रुपए भेजे जाते हैं काहेला, पेड़ लगाने के लिए। लेकिन साइड में पेड़ तो लग जाता है, अल्टीना फल्टीना भी लग जाता है, जितना भी बॉर्डरिंग होना चाहिए बॉर्डरिंग में लग जाता है। लेकिन क्या वही सांसद कभी जाकर देखा होगा कि पेड़ लगा कि नहीं लगा? वही मुखिया जाकर एक दिन पानी दिया होगा? नहीं देता है। हमारे इलाके में, अपने गांव की बात बता रहा हूं, दूसरे की बात मैं बाद में करूंगा जब उसका
पूरा तरीके से कंट्रोल जब हमारे हाथों में होगा ना, तब मैं उसका बात करूंगा। लेकिन आज अपने जो देखा अपने घर अपने समाज वहां का बताता हूँ। मुखिया फंड में पेड़ लगाने के लिए आया, ठीक है, अच्छा बात है, लगा। लेकिन जो पेड़ खरीद कर आया था, तो हमारे गांव के जितने भी बड़े लोग हुआ करते हैं, जो ये सब एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं कि हाँ भैया हमारा परिवार बड़ा है, मतलब कुछ रिस्पेक्टेड परिवार जो वहां पर हुआ करते हैं, जिसका मान सम्मान होता है, तो मुखिया के पास से वो पेड़ लोग अपने घर में ले गए, अपने घर में लगाए। चलिए एक तरीके से मान लेते हैं, अच्छी बात है कि पेड़ कहीं ना कहीं तो लगा ना, लेकिन बात थी रोड के साइड लगाने के लिए। तो रोड के साइड वही पेड़ लगाया जाता है जो छायादार होता है, वो पेड़ नहीं लगाया जाता जो फलदार होता है। तो ये हमें समझने की जरूरत है। और सरकार को क्या बोलूं, सरकार को वही समझ में आता है जो रिपोर्ट नीचे से बनाकर ऊपर जाता है। रोड साइड वही पेड़ लगाइए जो छायादार हो, अपने जमीन में अपने खेत में अपने जो भी हो गया बाग बगीचा, उसमें आप फलदार पेड़ लगाओ, उस फल को बेचो। नहीं तो आप फलदार पेड़ रोड के साइड में लगाते हो, टिकने वाला नहीं है। रोड के साइड में अशोक का पेड़ चलेगा, नारियल का पेड़ चलेगा, और रोड के साइड में आपको लगाना है तो झरकट चलेगा, अच्छा चलता है। लेकिन आजकल लोग पेड़ भी चुरा लिया करते हैं। और चोरी क्यों ना करे भैया, पेट पर लात पड़ता है तब ना कोई चोरी करता है, भूख लगी रहती है तब ना कोई चोरी करता है, नहीं तो हर कोई तो कमाना चाहता है ना। नौकरी नहीं है तब भी ना चोरी करता है, नहीं तो हर कोई कमाना चाहता है। आज किसी को चोरी करना आसान लगता है, क्यों लगता है? क्योंकि उसको नौकरी करना मिलता ही नहीं, तो सोचता है चल भाई चोरी ही कर लेते हैं, काम चल जाएगा। तो अभियान भी चलाइए और अपने समाज को बदलने के लिए प्रयत्न भी कीजिए। और ये सब हमारे और आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। हम कोशिश करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं करेंगे नहीं बढ़ेंगे। जय हिंद, जय बिहार।